सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, अभी हम हल करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 विषय संस्कृत कक्षा 10वीं का पेपर है, जो कि अभी अभी हुआ है। इसके समस्त प्रश्नों को हम आज हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द रूपम न अस्ति। स्त्रीलिंग शब्द रूप नहीं है। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द रूप नहीं है? रमा, सीता, रामः, बालिका। तो यहाँ पर हम राम को राइट करेंगे क्योंकि राम पुल्लिंग शब्द है। दूसरा प्रश्न है, रामई इत्यस्मिन् पदे विभक्ति वचनम च अस्ति। रामई इस पद में विभक्ति और वचन है। तो यहाँ पर देखिए, रामई जो शब्द है इसमें तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तो इसको हम राइट कर देंगे। फल शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचनम अस्ति। फल शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप बनेगा फलानि, इसको हम राइट कर देंगे। बालक शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूपम भविष्यति। बालक शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप होगा। तो बालक का षष्ठी एक वचन रूप होता है बालकस्य, इसको हम राइट कर देंगे। अधोलिखितेषु अव्यय पदम न अस्ति। नीचे लिखे पदों में अव्यय पद नहीं है। अत्र एव अधुना मंडलम। तो इसमें से मंडलम अव्यय शब्द नहीं है। अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। नीचे लिखी पदों में अव्यय पद है। कौन सा अव्यय पद है? एव, गृहम, नगरम, ग्रामम। तो यहाँ पर देखिए, गृहम, नगरम, ग्रामम तीनों अलग है और एव जो शब्द है वो अव्यय शब्द है, तो इसको हम लिख देंगे। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 2 है, कोष्ठकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्ठक से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भूतकाले लकारः भवति। भूतकाल में कौन सा लकार होता है? लट लकार या लय लकार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लय लकार। भूतकाल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लंग लकारस्य उदाहरणम अस्ति। लय लकार का उदाहरण है अपठत या पठन्ति। पठन्ति लट लकार का उदाहरण है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अपठत। ये लय लकार का उदाहरण है। तीसरा है, लट लकारस्य उदाहरणम अस्ति। लट लकार का उदाहरण है। लट लकार का उदाहरण कौन सा है? पठिष्यति या पठति। पठिष्यति लृट लकार का उदाहरण है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लट लकार का उदाहरण कौन सा है? पठति। अगला प्रश्न है, गम धातु रूपम भवति। गम धातु रूपम भवति। गम धातु का रूप बनेगा गच्छति या वदति। तो गम धातु का रूप गच्छति होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गच्छति। निर्वासिता पदे उपसर्गः अस्ति। निर्वासित पद में उपसर्ग है, तो यहाँ पर हो जाएगा निर्वासित में कौन सा उपसर्ग है छात्रों? निर उपसर्ग और वासित शब्द। प्र उपसर्गस्य उदाहरणम अस्ति। प्र उपसर्ग वाला उदाहरण है प्रहार या प्रकाश, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रहार। हार शब्द के पहले यहाँ पर प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है, शुद्ध वाक्यों के सामने आम और गलत के सामने न लिखिए। 6 नंबर का है, 6 प्रश्न ही करना है। सूर्योदय शब्दस्य विच्छेदम। सूर्य प्लस उदय न अस्ति। सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य धन उदय नहीं होगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद यही होता है। वाक्य गलत है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे न। विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। विद्यालय इस पद में दीर्घ संधि है, बिल्कुल सही है। विद्याधन आलय, यहाँ पर दीर्घ संधि है, इसलिए यहाँ पर हम आम लिख देंगे। इति उक्त्वा संधियुक्त पद इत्युक्त्वा भवति, ये भी सही है, इसलिए यहाँ पर भी हम आम लिखेंगे। पंचगंगम दिगो समासस्य उदाहरणम अस्ति। पंचगंगम दिगो समास का उदाहरण है, सही है, क्योंकि गंगम शब्द के पहले पंच संख्यावाचक पद है। हमने पढ़ा था संख्यावाचक समास दिगो समास होता है, सही है, इसलिए यहाँ पर भी हम आम लिखेंगे। उपगंगम दिगो समासस्य उदाहरणम अस्ति। उपगंगम दिगो समास का उदाहरण है, नहीं है, क्योंकि उप उपसर्ग जुड़ा है, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। गलत है, तो हम यहाँ पर न लिख देंगे। यथाशक्ति अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर भी हमें आम लिखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, उचित युग्म मेलनम कुरुत। सही जोड़ी बनाइए। बालक प्लस टाप। बालक में टाप प्रत्यय मिलाएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा छात्रों बालिका। क्रीड प्लस तुमुन। क्रीड धातु में यदि तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा क्रीडितुम। गम धातु में यदि कत्वा प्रत्यय मिलाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा गत्वा। वृषभः कुत्र पपात। वह बेल कहाँ पर गिरा था, तो यहाँ पर लिखेंगे भूमो। कुश लवो कम उपसृत्य प्रणमतः। कुश और लव किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं, तो इसको मिला देंगे रामम। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने कहाँ शेर को देखा था, तो इसको हम मिलाएंगे
गहन कानने, घने जंगल में उसने शेर को देखा था। देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। अति दीर्घ प्रवासः, अति दीर्घ प्रवास, इसमें विशेष्य पद क्या है? तो अति दीर्घ का मतलब होता है बहुत लंबा, प्रवास का मतलब प्रवास। विशेष्य कौन सा पद है? प्रवास। तो उत्तर में लिख देंगे हम विशेष्य क्या है? प्रवासः। जननी तुल्यवत्सला पदे विशेषण पदम अस्ति। जननी तुल्यवत्सला में विशेषण पद क्या है? जननी का मतलब माता, ये संज्ञा है, इसकी विशेषता है कैसी है? तुल्यवत्सला, समान रूप से प्यार करने वाली। तो यहाँ पर तुल्यवत्सला क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेषण क्या होगा? तुल्यवत्सला, ये विशेषण हो जाएगा। वनम शब्द से पर्याय शब्दम अस्ति, वन का पर्यायवाची शब्द होगा, तो यहाँ पर हम एक लिखेंगे काननम। पत्नी शब्द से पर्याय पदम अस्ति, पत्नी का पर्यायवाची पद क्या होगा? तो यहाँ पर हम लिख देंगे भार्या। मूर्ख इति पद से विलोम पदम, मूर्ख का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर हम लिख देंगे सुदीयः, यानी कि विद्वान। संपत्तो शब्द से विलोम पदम अस्ति, संपत्ति का विलोम पद क्या होगा? तो यहाँ पर हम लिख देंगे विपत्तौ। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, केन समः बंधु नास्ति, किसके समान बंधु नहीं, किसके समान कोई मित्र नहीं होता? तो यहाँ पर हम लिख देंगे उद्यमेन समः बंधु नास्ति, परिश्रम के समान कोई हमारा मित्र नहीं होता है। अथवा वाला है कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ पर संचरण करना चाहता है, कहाँ पर घूमना चाहता है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे एकांत कांतारे, यानी कि सुनसान जंगल में या एकांत जंगल में कवि संचरण करना चाहता है। कुत्र हटाकर हम यहाँ पर एकांत कांतारे जोड़ देंगे। बुद्धिमती केन उपेता पितुगृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती किन को साथ लेकर पिता के घर की ओर जाती है? केन की जगह हम जोड़ देंगे पुत्र द्वयोपेता, यानी कि दो पुत्रों को साथ लेकर। तो उत्तर क्या होगा? बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। माता सुरभि किमर्थम अश्रुणि मुंचति, इस सुरभि के नेत्रों में किस लिए आंसू आए? तो यहाँ पर हम लिख देंगे पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रुणि मुंचति, यानी कि पुत्र की कमजोरी को देख करके सुरभि की नेत्रों में आंसू आ जाते। प्रश्न नंबर 8 है बाल भावात हिमकर कुत्र विराजते, बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ सुशोभित होता है? कुत्र हटाकर यहाँ पर हम जोड़ देंगे पशुपति मस्तके, अर्थात भगवान शंकर के मस्तक पर। व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः, शेर क्या विचार करके भाग गया? तो यहाँ पर हम लिख देंगे काचिद इयम व्याघ्रमारी इति मत्वा, ऐसा मान करके व्याघ्रः वह शेर पलायितः वहाँ से भाग जाता है या भाग गया। कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे कवि सुजीवनार्थम, अर्थात अपने अच्छे जीवन के लिए प्रकृति शरणम इच्छति, प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। अच्छे जीवन के लिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। वसंतस्य गुणम कह जानाति, वसंत ऋतु के गुण को कौन जानता है? कह हटाकर हम जोड़ देंगे पिकह, वसंतस्य गुणम पिकह जानाति, वसंत के गुण को कोयल जानती है। कृषकः किम करोति स्म, किसान क्या करता था? किम हटाकर यहाँ पर हम जोड़ देंगे बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम, अर्थात कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम करोति स्म, किसान बैलों के द्वारा खेती का कार्य करता था। बुद्धिमती केन उपेता पितुगृहं प्रति चलिता, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। बुद्धिमती पुत्र द्वय उपेता पितुगृहं प्रति चलिता। रेखांकित पदम स्वीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत को अपि दो, कोई दो प्रश्न निर्माण आपको करना है, तीन में से। चपेटिया, इसको हटाकर आपको प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा कया, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहृतवती, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे तो प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। सुरादीपः
इसको हटाकर आपको जोड़ना है कह, वो पूरा वाक्य उतार देंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तुम मानुषात विभेषी, तुम मनुष्यों से डरते हो, मानुषात हटाकर यहाँ पर हम जोड़ देंगे कस्मात। आपको तीनों में से 2 ही करना है। प्रश्न नंबर 12 है अधोलिखितानां वाक्यानि कः कम प्रति कथयति। नीचे लिखे वाक्य कौन किससे कहता है। पहला प्रश्न है से व्यवधानम न चरित्र लोपाई। ये वाक्य किसने किससे कहा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रामः उभौ प्रति, यानी कि भगवान राम ने दोनों बच्चों से कहा था, लव और कुश से। तो यहाँ पर लिखेंगे रामः उभौ। जानाम्य अहम तस्य नामधेयम, जानाम्य अहम तस्य नामधेयम, मैं उनका नाम जानता हूँ। यह किसने किससे कहा, ये कहा था कुशम, कुश है, कुश ने कहा था, किससे कहा था, रामम प्रति, भगवान राम से। तीसरा है तस्य द्वे नामनि, उनके 2 नाम है, ऐसा लव ने कहा था। और किससे कहा था, विदूषक से, तो यहाँ पर लिखेंगे विदूषकम प्रति। इस प्रश्न नंबर 13 है प्रश्नपत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात सुभाषित एकम लिखत। प्रश्न पत्र में आए श्लोक को छोड़कर अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखिए। कोई भी एक श्लोक आपको लिखना है, 2 नंबर का है। नीचे लिखिए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, कोई 2 लिखना है। रामः नमः, इसका शुद्ध हो जाएगा रामाय नमः। नमः के योग में हम राम में चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। बालकः विद्यालयात् गृहं गच्छति, गच्छन्ति, बालक एक वचन है, गच्छन्ति बहुवचन है, तो यहाँ पर हम बालक की जगह बालकाः कर देंगे बहुवचन। बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति। अहम पुस्तकम पढ़ती, मैं पुस्तक पढ़ता है। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो ये भी उत्तम पुरुष एक वचन बना देंगे, तो सही हो जाएगा अहम पुस्तकम पठती की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन पठामि। प्रश्न नंबर 15 पाठगत रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। कोई 4 पाठगत रिक्त स्थान पूर्ति करना है। गुणी जानाति, गुणी जानता है, क्या जानता है, गुणम, यहाँ पर हम लिख देंगे गुणी गुणम जानाति। सेवितव्यो फल छाया समन्वितः, सेवा करना चाहिए फल और छाया से युक्त किसकी, महावृक्ष, एक महान पेड़ की हमें सेवा करना चाहिए जो फल छाया से युक्त हो। क्रोधो ही प्रथमो नराणाम, क्रोध ही सबसे पहला मनुष्यों का होता है, क्या होता है, शत्रुहु, तो यहाँ पर हमें लिखना है शत्रुहु। इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, इस समय वायुमंडल प्रदूषित हो गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भृशम, मतलब बहुत ज़्यादा, भृशम प्रदूषितम अस्ति। पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृति आराधना, पर्यावरण की रक्षा ही प्रकृति की आराधना है। ही के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे एव। समय का सदुपयोग करना चाहिए हमेशा, इसके लिए हम लिखेंगे सदा, सदा समय से सदुपयोग है करणीय है। नंबर 16 घटना क्रमानुसार लिखत। नीचे ये कहानी लिखी है, इनको हमें व्यवस्थित क्रम में जमा के लिखना है। सबसे पहले नंबर पे आपको लिखना पड़ेगा तीसरी वाली लाइन, जम्बुक कृत उत्साहात व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत। सियार के उकसाने पर शेर वापस उस बुद्धिमती के सामने गया। फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा चौथी लाइन दूसरे नंबर पे, प्रत्युत्पन्नमति बुद्धि वाली स्त्री उस सियार को डांटती हुई कहती है, क्या कहती है, दूसरी लाइन तीसरे नंबर पे लिखेंगे, तुमने मुझे 3 शेर लाने का वादा किया था, अभी 1 ही लाए हो। पहले वाली लाइन लिखेंगे चौथे नंबर पे, गले में बंधे सियार के साथ वह शेर पुनः वहाँ से भाग जाता है। इस प्रकार से सही क्रम में जमा के आपको लिखना है। ये 2 नंबर की कहानी है। प्रश्न नंबर 17 है निर्देश अनुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। कोई 2 करना है। मया विद्यालयम गम्यते, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है, तो यहाँ पर मया का प्रथमा विभक्ति होगा अहम, और कर्म को हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे विद्यालयम। गम्यते की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे गच्छति। बालिका फलम खादती, इसको कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो बालिका या हो जाएगा। फिर लिख देंगे फलम, खादती की जगह यहाँ पर हमें लिखना है खाद्यते। ऐसे ही मोहन का तृतीय विभक्ति हो जाएगा मोहनेन पुस्तकम, और पठती की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर छात्रों पठ्यते। इस प्रकार से हमें कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में बदलना है। हमें गद्यांश है, इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। मैं पहला प्रश्न बता रहा हूँ, कृषकः काभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्, किसान किनके द्वारा खेती का कार्य करता था। पहली लाइन में लिखा है बलिवर्धाभ्याम, तो आपको जोड़ना है कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणम
कुर्वन् आसीत्। इस प्रकार से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। सह ऋषभः कथम क्षेत्रे प्रपात, वह बैल कैसे खेत में गिर गया था। तो यहाँ पे लिखा सह ऋषभः हलम उड्वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे प्रपात, ये पूरी लाइन उतार देना है। वह बैल हल को उठाकर चलने में असमर्थ था, इसलिए खेत में गिर गया। ये दूसरे में आपको लिखना है गंतुम इति पद कह प्रत्यय, गंतुम में कौन सा प्रत्यय है, तो छात्रों यहाँ पर है तुमुन प्रत्यय, ऐसा आपको लिखना है। गंतुम में गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है, अथवा वाला है। इसका उत्तर हम देख लेते हैं। सह कथम भारम उद्वहति, वे कैसे भार ढोता था। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए इसको हम पूरा उतार देंगे। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह कठिनाई से भार ढोता है, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। इतरम इव धूरम बोडुम क न शक्नोति, ज़्यादा भार ढोने में कौन समर्थ नहीं था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये देखिए ये लिखा है इतरम इव धूरम बोडुम सह न अशक्नोति, वह समर्थ नहीं था। जूड़ा उठाने में कौन समर्थ नहीं था, तो सह की जगह आपको लिखना पड़ेगा वृषभः, कह हटाकर यहाँ पर हम जोड़ देंगे वृषभः, तो उत्तर होगा इतरम इव धूरम बोडुम वृषभः न शक्नोति। पश्यति इत्यस्मिन् पदे कह धातु अस्ति, पश्यति में कौन सी धातु है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दृश धातु। पश्यति में कौन सी धातु है, दृश धातु। प्रश्न नंबर 19 में पद्यांश है, यानी कि श्लोक है, इनको पढ़ करके उत्तर देना है। पशुना अपि कीदृशः गृह्यते, पशु भी कैसा अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। पहली लाइन में लिखा है उदीरितो अर्थः, तो कीदृशः की जगह आपको जोड़ना पड़ेगा उदीरितो अर्थः, यानी कि कहे गए अर्थ को पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। पशुना अपि उदीरितो अर्थः गृह्यते। बुद्धयः कीदृशः भवन्ति, बुद्धिमान कैसे होते हैं। बुद्धिमान कैसे होते हैं, परेंगित ज्ञान फला, कीदृश्य की जगह आपको जोड़ देना है परेंगित ज्ञान फला। बुद्धयः परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति। पशुनापि पदे संधि अस्ति, पशुनापि में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दीर्घ संधि, क्योंकि इसका विच्छेद होगा पशुना धन अपि। अंतिम पद्यांश से कवि का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि ने क्या कामना की है, तो यहाँ पर का की जगह हम लिख देंगे मानव जीवनाय। अंतिम पद्यांश में कवि ने मानव के जीवन की कामना की है। पाषाणी सभ्यता के प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति, पाषाणी सभ्यता में कौन पत्थरों के पेंदे में ही नष्ट हो गए। के हटाकर आपको यहाँ पर जोड़ देना है लता तरु गुलमाह, यानी कि पेड़ झाड़ियाँ और लताएं पत्थरों के पेंदे में नष्ट हो गई। के हटाकर ये जोड़ देना है। मानवाय पदे कह विभक्ति वचनम अस्ति, मानवाय पद में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मानवाय जो पद है उसमें चतुर्थी विभक्ति है और चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचनम हम यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न नंबर 20 में है नाट्यांश है, इसके प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। अनिच्छाम के नाट्यत, अनिच्छा का नाटक कौन करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है उभो का मतलब दोनों। के हटाकर यहाँ पर आपको जोड़ देना है उभव, तो उत्तर क्या होगा अनिच्छाम उभो नाट्यत। लालनीय वयु अनुरोधातः कह भवति, छोटी उम्र के कारण दुलार करने योग्य कौन होते हैं। कह हटाकर हम जोड़ देंगे शिशुजनः, यानी कि बच्चे। क्या जोड़ देंगे शिशुजनः। हिमकरः बाल भावात् कुत्र विराजते, चंद्रमा बाल भाव के कारण कहाँ पर सुशोभित होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पशुपति मस्तके। तो उत्तर क्या होगा हिमकर बाल भावात् पशुपति मस्तके विराजते। निरअनुक्रोशः इति क एव भणति, इति क वदति, निरअनुक्रोशों ऐसा कौन कहती है, तो यहाँ पर हम कह की इस स्थान पर लिख देंगे ऐसा कौन कहती है, ऐसा माता कहती है। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे एक शब्द अम्बा, निरअनुक्रोशः इति माता भणति। किम कुपिता, क्या क्रोधित होकर कहती है या स्वभाव से ही। इस वाक्य में हर्षिता जो पद है इसका विलोम पद लिखिए, तो हर्षिता का विलोम पद है कुपिता। प्रच्छामि पदे पुरुष वचनम अस्ति, प्रच्छामि में कौन सा पुरुष कौन सा वचन है, तो प्रच्छामि में है उत्तम पुरुष का एक वचन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे उत्तम पुरुष एक वचनम। प्रश्न नंबर 21 अपठित गद्यांश है और ये 4 नंबर का है। पहला प्रश्न है सह वेद शास्त्रज्ञ क आसीत, वेद शास्त्रों का ज्ञाता कौन था, तो यहाँ पर लिखा है देखिए कुंडलः।
तो कह हटाकर आपको जोड़ देना है कुंडलः, यानी कि कुंडल वेद और शास्त्रों का ज्ञाता था। कुंडलस्य पुत्र नाम किम, ये यहाँ पे लिखा है। कुंडलस्य पुत्र नाम किम सुकर्मा, तो किम हटाकर आपको जोड़ देना है यहाँ पर छात्रों सुकर्मा। कुंडलस्य पुत्र नाम सुकर्मा अस्ति। महान पितृभक्त कह, महान पितृभक्त कौन था? महान पितृभक्त भी सुकर्मा था, तो यहाँ पर कह के स्थान पर आपको जोड़ देना है सुकर्मा। सुकर्मा किम वचनम अव्यवधानेन पालयति, इसमें सुकर्मा कौन सी बात का बिना व्यवधान के पालन करता है? तो यहाँ पे लिखा है सुकर्मा मातृ देवो भव पितृदेवो भव इति वचनम अव्यवधानेन पालयति, इसमें ये चौथे प्रश्न का उत्तर है, पूरे में हम लिख देंगे। प्रश्न नंबर 22, स्वस्य प्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत, अपने प्राचार्य जी के लिए अवकाश का एक प्रार्थना पत्र लिखिए, या फिर अथवा वाला लिख सकते हैं। पितरम प्रति परीक्षाया परिणाम सूचकम पत्रम लिखत, पिताजी को अपनी परीक्षा का परिणाम बताने के लिए एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर अवकाश का प्रार्थना पत्र मैंने आपको लिखवाया है, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। 23वां प्रश्न है, नीचे लिखे विषयों में से एक विषय पर 120 शब्दों में संस्कृत भाषा में निबंध लिखिए। ये भी 4 नंबर का है, अवकाश का प्रार्थना पत्र भी 4 नंबर का है। निबंध के विषय दिए गए हैं, सफल तृतीय चंद्रयानम, सफल तृतीय चंद्रयान, संस्कृत भाषा महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व, पर्यावरणम पर्यावरण, अस्माकं भारत देश है, हमारा भारत देश। इनमें से संस्कृत भाषा का महत्व मैंने आपको पढ़ाया है। संस्कृत भाषा का महत्व निबंध देखने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। छात्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।